Speak Up Q&A is your platform where you come and speak. Now is your time. You can come and say what you feel. According to me, a lot has happened. मैंने वो सारी चीजें रिपीट नहीं की जिसके बारे में हम लोग बात कर चुके हैं, क्योंकि उसका कोई फायदा नहीं है। मैंने सिर्फ वो चीजें बताई जो मुझे नहीं लगी। आप जिस भी बारे में चाहें आप बात कर सकते हैं, चाहे कल के डेवलपमेंट के बारे में, परसों के डेवलपमेंट के बारे में, आज के डेवलपमेंट के बारे में, इस वक्त जो हम लोग बात कर रहे हैं उसके बारे में। सवाल बहुत सिंपल है। मिस्टर मानशिंडे वही हैं जिन्होंने रिया चक्रवर्ती का केस लड़ा, और रिया चक्रवर्ती के केस को बेसिस बनाकर वो आर्यन खान का केस लड़ रहे हैं। उन्होंने बार बार आज लगातार रेफर किया है रिया चक्रवर्ती के केस को, ये कहते हुए कि रिया चक्रवर्ती के केस में फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन के एलिगेशन होने के बावजूद बेल दिया गया था, तो फिर आर्यन खान को बेल क्यों नहीं दिया जाएगा। लेकिन कोर्ट ने उनकी एक भी नहीं मानी और रिजेक्ट कर दिया उनके सारे चीज को। ये बताता है कि एक साल में वक्त कितना बदला है। एक साल पहले मिस्टर मानशिंडे आर्ग्यू कर रहे थे और चीजें हो रही थी उनके मुताबिक। रिया चक्रवर्ती को तो बेल दिला गए, लेकिन आर्यन खान को बेल नहीं दिला पाए। आर्यन खान को 3 दिन और जाना पड़ा एनसीबी की कस्टडी में। पॉइंट बहुत सिंपल है, मिस्टर मानशिंडे, every time things will not move the way you want it. The point is, अगर आपने रिया चक्रवर्ती का ग्राउंड लिया तो क्या बेल मिला? नहीं। वो इसलिए क्योंकि चीजें बहुत बदल गई हैं। आज एक भी पॉलिटिकल वर्ड, एक भी आवाज पॉलिटिशियंस की नहीं आ रही है इस केस के बारे में। न शिवसेना, न कांग्रेस, न एनसीपी, न बीजेपी, कोई कुछ नहीं बोल रहा है। सब के सब चुप बैठे हुए हैं। जबकि रिया चक्रवर्ती के केस में सुशांत सिंह राजपूत के डेथ के बाद सब के सब बोले चले जा रहे थे। ऐसा लग रहा था कि रिया चक्रवर्ती के लिए पूरी जमात काम कर रही है। यहां पर आर्यन खान के लिए काम करने वाला या बोलने वाला एक शख्स भी नहीं है। वक्त बदल गया है। मिस्टर मानशिंडे वही आर्ग्यूमेंट दे रहे थे जो एक साल पहले दे रहे थे। 9th of September when Riya Chakravarti was arrested, and I think 4th of October she got bail. So when she got bail, Mr. Manshinde was giving the same argument. और आज आर्यन खान के केस को में बेल दिलाने के लिए उन्होंने अपने ही उन आर्ग्यूमेंट को जो उन्होंने रिया चक्रवर्ती के केस में दिया था, जो उनको ऑर्डर उसमें मिला था, वो उन्होंने लाके यहाँ रख दिया। ये कह के कि अगर रिया चक्रवर्ती को फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन के लिए बेल दिया जा सकता है तो आर्यन खान के पास तो कुछ भी नहीं मिला, कुछ भी नहीं, तो फिर उसको क्यों नहीं बेल दिया जा रहा है? सिर्फ इसलिए क्योंकि आज कोर्ट कन्विंस नहीं है। सिचुएशन चेंज हो गई। पॉलिटिकल लीडर्स सब के सब गायब नजर आ रहे हैं, नदारद नजर आ रहे हैं। कोई एक भी आदमी, शख्स नहीं है जो शाहरुख खान के साथ खड़े होने को तैयार है, सलमान खान के अलावा। अगर बड़ा नाम कोई देखें तो सलमान खान इज द ओनली वन हु केम लास्ट नाइट। बट अपार्ट फ्रॉम दैट इंडस्ट्री का ना कोई है शख्स जो इनके फेवर में बोल रहा है, ना कोई पॉलिटिशियन है जो बोल रहा है। सरकार अपने काम में लगी हुई है। पता ही नहीं चल रहा है सरकार की तरफ से ऐसा कुछ हुआ है। मिस्टर शशि थरूर, द कांग्रेस मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, केम एंड स्पोक। उनकी पार्टी महाराष्ट्र में सरकार चला रही है, तो क्यों नहीं बोला उन्होंने? पॉइंट उतना सिंपल है नहीं मिस्टर मानशिंडे। वक्त बदल जाता है, और जब वक्त बदलता है तो आर्ग्यूमेंट्स भी बदल जाते हैं, लोग भी अलग तरीके से सोचने लगते हैं। सो आपको उस वक्त मिल गया रिया चक्रवर्ती को बेल, इसका मतलब ये नहीं कि आज वही आर्ग्यूमेंट लिखकर देकर आप इस केस में आर्यन खान को भी दिला देंगे। इट्स वेरी वेरी डिफिकल्ट। लेट्स स्टार्ट विथ मधु सिंह, शी इज द फर्स्ट टू ज्वाइन, सो विल स्टार्ट विथ। आज कई सारे इश्यूज हो रहे हैं, मैंने कहा ना ज्वाइन करने में बहुत सारे इश्यूज हो रहे हैं, और नेट को लेकर भी बहुत सारे इश्यूज है। होपफुली आई एम एबल टू कंडक्ट द Q&A पीसफुली। यस मधु, प्लीज गो अहेड। सर मुझे कुछ क्वेश्चंस करने हैं आपसे। जैसे हाँ सर, वन बाय वन करते हो। सर मानशिंदे, पहले मानशिंदे जो है वो सलमान खान के एडवोकेट है, तो जिस तरीके के उन्होंने आर्ग्यूमेंट आज दिए हैं, जिसके 3 पॉइंट उन्होंने दिए, वो सुन के तो थोड़ा सा डाउट हो रहा है कि उन्होंने, और फिर ऐसा लग रहा है कि हो सकता है इसीलिए सलमान खान इतने दिनों तक अपने केस से बरी नहीं हो पाए। जैसे मैं पहला क्वेश्चन करना है कि उन्होंने पहला आर्ग्यू किया ना कि जो आर्यन खान है वो कंज्यूम कर रहे थे, उन्होंने लेन देन नहीं करी, है ना।
तो ये तो बचपन में आर्यन खान इतने बड़े स्कूल में पढ़े हैं, वहां पे उनको सिखाया गया है शेयरिंग इज केयरिंग, और वो अपने फ्रेंड्स के साथ थे, तो ये कैसे पॉसिबल है कि वो खुद खा रहे थे और वो शेयर नहीं कर रहे थे? शेयर तो कर ही रहे होंगे, भले वो बेच नहीं रहे होंगे, ठीक है? करेक्ट। स्कूल में हम सबको टिफिन शेयर करना सिखाते हैं जब भी हम लोग उसमें डिस्ट्रीब्यूशन इज ऑल्सो क्राइम। डिस्ट्रीब्यूशन इज ऑल्सो क्राइम। तो अब ये इतनी जल्दी कैसे साबित हो गया कि, और अगर डिस्ट्रीब्यूट हो रहा था, एक दूसरे को लेना देना अगर हो रहा था, तो इतनी जल्दी ये साबित कैसे हो गया कि उसके बदले में वो पैसे ले रहे थे या नहीं ले रहे थे? सिर्फ बेचना, जैसे कि उन्होंने एक और बात बोली ना कि आर्यन खान को क्या जरूरत है छोटा मोटा ड्रग्स बेचने की, वो तो पूरा का पूरा क्रूज खरीद सकते हैं, पूरा शिप खरीद सकते हैं, पूरा शिप खरीद सकते हैं। तो ठीक है, वो बेच नहीं रहे होंगे, थोड़े पैसे के लिए बेच नहीं रहे होंगे, लेकिन शेयर तो कर रहे होंगे फ्रेंड्स के साथ, डिस्ट्रीब्यूट कर रहे होंगे, वो अपने आप में क्राइम है। वो अपने आप में ही एक क्राइम है। अगर आपने फ्री में भी किसी को दिया तो आप अपने साथ दूसरों को भी बर्बाद करने का काम कर रहे हैं, ठीक है? और दूसरी बात सर, कि जो इंसान अगर पूरा का पूरा क्रूज खरीद सकता है, वो तो क्या ही नहीं खरीद लेगा। और सर जो मुझे दूसरी बात कहनी है ना, वो कहना है स्पेशल गेस्ट बन के गए थे, ये भी एक बात हो रही है, स्पेशल गेस्ट बन। करेक्ट। और उसको बहुत स्ट्रॉन्ग काउंटर किया एनसीबी ने कि अगर वो स्पेशल गेस्ट बन के गए थे तो इनविटेशन होगा, तो इनविटेशन प्रोड्यूस कीजिए। इनविटेशन होगा, और सबसे पहली बात स्पेशल गेस्ट मतलब कौन है ये आर्यन खान? स्पेशल गेस्ट बना करके उनको लेके गया, शाहरुख खान के बेटे हैं, शाहरुख खान के बेटे हैं, और तो ये कोई है नहीं सेलिब्रिटी, लेकिन फिर भी इन्होंने अभी तक कुछ भी नहीं किया, लेकिन इनकी वैल्यू इतनी है कि वो स्पेशल गेस्ट बन के जाते हैं। yes. तो स्पेशल गेस्ट बन के भी अगर गए हैं वहां, वो एक बड़ी बात है कि स्पेशल गेस्ट बना के उनको क्यों लेके गए। और दूसरी बात सर, उनको एक और है जो मानशिंदे जी ने बोला ना कि सिर्फ आर्यन को लपेटे में ले लिया। एक मिनट, एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है ना मधु, जो आपने बोला उसमें एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट चीज हो जाती है। अगर वो सेलिब्रिटी है, अगर सेलिब्रिटी स्टेटस से आपको इस क्रूज में एज अ स्पेशल गेस्ट बनाकर आपको सबसे अच्छा स्वीट अलॉट किया गया क्योंकि आप स्पेशल सेलिब्रिटी गेस्ट हैं, तो फिर आप बच्चे कैसे हैं? इट्स कॉमन क्वेश्चन राइट, कि सुनील शेट्टी ने कहा लेट द किड ब्रीथ, राइट? सो आई वांट टू नो कि 23-24 साल का एक बच्चा, तो वो सेलिब्रिटी गेस्ट कैसे हो गया? फिर सेलिब्रिटी गेस्ट हो गया, स्वीट चाहिए, स्वीट बुक किया जा रहा है। अरे भाई, कौन सा ऐसा 24 साल का बच्चा है जिसकी फ्रेंड 39 साल की? ये कौन सा कनेक्शन चल रहा है? मतलब मुझे कोई एतराज नहीं है और ना मैं कोई होता हूं इस सब चीजों के बारे में बात करने, मैं ये समझना चाहता हूं कि ये पूरा का पूरा सर्कल है क्या? क्यों? क्योंकि जो शख्स एक अरेस्ट हुआ है वो उनका क्लोज फ्रेंड है, दूसरे मोहतरमा जो गिरफ्तार हुई हैं कहा जा रहा था कि वो भी फ्रेंड है, बट वो 39 ईयर्स एज है उनका। तो ये बात मुझे समझ नहीं आ रही है। आई थिंक दीपांकर इज ऑल्सो ज्वाइन, इसके बाद मैं दीपांकर को भी कनेक्ट करता हूँ। ये जो मुझे पूरा नेक्सस है ना, ये अरे लाइक माइंडेड पीपल है ना, आपका अपना ग्रुप है, कह रहे हैं मेरे फ्रेंड्स कुछ थे जिनको जाने दिया गया, मुझे नहीं जाने दिया गया। तो मैं जानना चाहता हूं कि ये कौन से फ्रेंड्स की कैटेगरी में मोहतरमा आ रही थी? ये सागर की रहने वाली मॉडल हैं जो अपना करियर बनाना चाहती हैं, सेलेब्स को फॉलो करती हैं, उनके साथ पिक्चर्स खिंचवाती हैं, यहां तक तो सब ठीक है, लेकिन इनको किस क्राइटेरिया पे स्पेशल पास देके बुलाया गया था? आई ऑल्सो वांट टू नो कि मिस्टर शाहरुख खान के बेटे चलो सेलिब्रिटी किड हो गए तो सेलिब्रिटी को दे दिया स्वीट आपने, इन मोहतरमा को कौन सा स्पेशल पास दिया गया? किस लिए? ये कौन सी सेलिब्रिटी थी? अगर एज अ फ्रेंड भी दिया गया तो एक 23-24 साल का लड़का 39 इयर्स की का फ्रेंड के साथ था, चलो हो सकता है फ्रेंडशिप तो किसी, अगर मान लीजिए 39 ईयर ओल्ड गर्ल और वुमन is a friend, so that's personal, correct? But the charge is not about personal or moral, na? The charge is about drug consumption. तो ड्रग कंजम्पशन में तो दोस्ती तो कहीं है ही नहीं ना। और अगर दोस्ती की बात है कि दोस्तों के बीच ये पार्टी हो रही थी, तो ये मिसमैच है। दोस्त तो हम उम्र होते हैं ना, और दोस्त फिर ड्रग ट्रेड तो करते नहीं है। और कहां सागर, कहां मुंबई, कहां दिल्ली, कोई कनेक्शन नहीं है, कोई कनेक्शन नहीं है। और सर एक और मानशिंदे जी का जो दूसरा आर्ग्यू उन्होंने किया ना कि बाकियों को छोड़ दिया गया और आर्यन खान को पकड़ लिया गया, तो ये कैसे पॉसिबल है? वो कौन से ऐसे दोस्त है जो आर्यन खान से भी ज्यादा रेपुटेशन था और आर्यन खान से भी बड़ा नाम था कि उन्होंने उनको छोड़ दिया और आर्यन खान को रख लिया? ये बात एग्जैक्टली द पॉइंट। हम अगर मिस्टर मानशिंदे बोल रहे हैं तो हवा में तीर चला रहे है ना,
या अगर उनको पता है तो फिर वो नाम बताएं। ऐसे तो स्कूल में बच्चे कहते हैं ना सर कि टीचर ने पनिशमेंट दी, अरे आपने हमें ही दी, मेरा साथ में जो अरे दूसरा भाई बहुत सिंपल सी बात है, आपको पकड़ा है ना, आप जवाब दो, दूसरों को क्यों छोड़ो छोड़ो। लेकिन बात वो नहीं है मधु, बात ये है अगर मिस्टर मानशिंदे ये बात कह रहे हैं तो या तो वो खुद नाम बताएं कि किनको छोड़ते हैं, ताकि ये क्लियर हो जाए कि वो फ्रेंड इंडस्ट्री से नहीं, वो कोई और सेलिब्रिटी किड नहीं है ना, जिसको प्रोटेक्ट कर लिया गया। नहीं तो एनसीबी बताए कि मिस्टर मानशिंदे ने जो क्वेश्चन रेज कर दिया है उसका जवाब क्या है। वी वांट टू नो कि वो कौन से बच्चे थे जिनको जाने दिया गया। आर्यन खान चीफ गेस्ट थे, चीफ गेस्ट तो आर्यन खान, उनसे बड़ा तो वहां कोई होगा ही नहीं, तो उनसे बड़े को मतलब उनसे जो भी होंगे उनसे छोटे कैटेगरी के होंगे, तो उनको छोड़ के इनको गिरफ्तार करके ये हजम करने की बात नहीं है। और सर दूसरी बात उन्होंने ये भी बोला कि ड्रग कंज्यूम कर रहे थे, बट वो वेल बिहेव कर रहे थे, मतलब वो ड्रग लेने के बाद भी वो उनका जो बिहेवियर था वो वेल मैनर्ड था। तो ये इतनी अजीब सी बात है कि मतलब कितने मतलब महान है ये लोग कि ड्रग्स लेने के बाद भी मतलब उनका बिहेवियर बहुत ही नॉर्मल था। तो इस तरीके का जो आर्गुमेंट हुआ है या जिस तरीके की बातें अभी तक बाहर आ रही है ना, वो तो मतलब आम जनता बेचारी तो हजम ही नहीं कर पाएगी। हालांकि आम जनता इस चीज के लिए बहुत अच्छे से रेडी है कि ये तो होना ही है, हम सब तैयारी है कि चलो ये तो होना ही है, कि अभी फंसे हैं लेकिन कैसे ना कैसे करके हो जाएगा ये, लेकिन इतनी जल्दी होगा ये उम्मीद नहीं थी। और सर देखिए सलमान खान जो पहुंचे थे ना कल शाम को, तो वो न्यूज में आया कि वो दोस्ती निभाने पहुंचे थे। सलमान खान और शाहरुख खान कब से इतने घने दोस्त बन गए, उनकी तो दुश्मनी चलती थी ना, अब वो दोस्त हो गए, वो दोस्त बन गए और वो दोस्त बन चुके आज हैं। दोस्त है। हाँ, तो जैसे ही सलमान खान वहां पहुंचे, उनका वकील उन्होंने अपना एडवोकेट भी शेयर किया, और पता नहीं क्या इस तरीके की शेयरिंग हुई है, क्या साठगांठ हुई है कि आज सारी चीजें उलटती हुई नजर आ रही है। बस यही सर। Okay. Anything else? Just stay on, Madhu. Just stay on. Yes. Yes, दीपांकर आवाज आ रही है आपको? कुछ बोलेंगे आप? दीपांकर आवाज आ रही है? हेलो सर, ये दीपांकर अपना कैमरा फ्रेम ठीक कीजिए, आप बहुत नजदीक है कैमरा, थोड़ा सा दूर कीजिए। अच्छा एक सेकंड रुक जाइए, होल्ड कीजिए, ट्राई कर। just wanted to say that I have heard all over your points very carefully. Okay. I am an advocate practicing in Delhi High Court and all other courts of Delhi and practicing in Delhi NCR. I have heard your points very carefully, and those points are having very importance when counsels argue such matters in court of law, especially for bail. Okay. So I would like to address them. प्लीज बोलिए। So first of all, जो उन्होंने पॉइंट रेज किया कि भाई बाकी उनको क्यों जाने दिया और इनको क्यों पहला पॉइंट ये है उनका, मिस्टर मानशिंदे का, कि मेरे क्लाइंट के पास कुछ नहीं मिला, दूसरों के पास भी कुछ नहीं मिला, आपने उनको जाने दिया, मुझे नहीं जाने दिया। हाँ, ये एक सुसाइडल जो स्टेटमेंट है आईओ साहब का, वो सुसाइडल है। केस का जवाब आईओ ने बोला, जो एनसीबी के इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर है, उसका रेफरेंस दे रहे हैं दीपांकर। एग्जैक्टली, मैंने बोला कि ये बात सही है कि आर्यन खान के पास कुछ भी नहीं, ये इसके बारे में रेफरेंस है। तो फिर वो क्या था? अरेस्ट मेमो वो कॉमन नहीं है। एब्सोल्युटली करेक्ट। तो आप तीनों चीजों को मिला के ना दीपांकर, आप तीनों चीजों को मिलाकर फिर बताइए क्या है लीगल। See that's where difference comes. See what we are doing, we people means आप हो गए, बाकी यूट्यूबर्स हो गए, हम लोग हो गए, ठीक है। हम लोग इस तरीके से we are raising our voice against injustice, tyranny and oppression atrocity since last year. Right now what has happened in this case is that if we talk about what law is, then this statement of IO is suicidal for the case of NCB. Absolutely correct. Absolutely. So yes, because in criminal law, the law is very serious, very clear cut. There is strict interpretation in criminal law. It is not like civil law. So दीपांकर, अगर हम ये बात law as it is. So law as it is means that that arrest memo cannot be construed as a common memo for a lot of people. If the state IO states that yes, it was common, then IO has committed a gross error, and this is sufficient ground for the defense to press upon
the bail, and on this ground itself bail will be granted. बिल्कुल करेक्ट दीपांकर, आप बिल्कुल 100% Now what has happened is that नहीं दीपांकर, मेरा सवाल है, एक सेकंड, मैं Yes, ये पूछ रहा हूँ कि अब जब ये बात साफ है, यही बात मैं भी कह रहा था कि ये डाइल्यूशन हो जाता है, पूरी तरह से डाइल्यूट कर दिया आपने। देखिए, आपने वही अगर मैं आकर बता रहा हूँ कोर्ट के सर, अंदर ये कह दिया कि humble- हाँ ये बात humble- सच है कि उनके पास कुछ नहीं मिला, तो फिर ये मेमो क्या है? हम्बल सबमिशन बताऊंगा। देखिए सर, ये जो है हम क्वेश्चन पूछ रहे हैं, आवाज उठा रहे हैं, वो अच्छा कर रहे हैं, बट क्या है क्या नहीं है, इसके लिए आईओ ही रिस्पॉन्सिबल है। Whatever is मेरे record क्वेश्चन is ये है making, दीपांकर, IO and the case who are preparing, they would be held responsible and liable in court of law. परफेक्ट। अब मेरे सवाल ये है आपसे, तो अब बात आ जाती है कि ये जो था फिर ये क्या था, तो आप तो नहीं दीपांकर, आप तो लॉयर हैं, मेरा सवाल ये है वही बता रहा कि हूँ, क्या ये पॉसिबल है, नहीं क्या ये पॉसिबल। पॉसिबल है कि जो मेमो इन्होंने फाइल किया है, अरेस्ट मेमो जो दिया है, जिसको आर्यन ने साइन किया है, वो अरेस्ट मेमो एक चीज कहे और कोर्ट में जाके आईओ बदल दे, यह पॉसिबल है? देखिए, वही मैं बताना चाह रहा हूँ आपको, आज और कल में क्या हुआ है भगवान जाने। इसका मतलब ये है कि कल गलत काम किया हमने, सिंपल भाषा में बात करो। या तो कल गलत किया या आज डाइल्यूट कर। हाँ, अब बात आ गई कि आज हुआ क्या। हुआ ये कि आईओ की स्टेटमेंट और जो प्रोसिक्यूटिंग ऑफिसर हैं, जो अनिल सिंह हैं, जो प्रोसिक्यूट कर रहे हैं एनसीबी के बिहार पे, उन दोनों की स्टेटमेंट डिफरेंट है, कॉन्ट्राडिक्टरी है। बिल्कुल सही बात। अब मैं उसको भी इलैबोरेट कर दूं। हाँ। जो एडवोकेट जनरल है, उनका कहना है कि देयर आर सफिशिएंट ग्राउंड्स टू होल्ड हिम, बिकॉज जो उनके व्हाट्सएप चैट से वो बताते हैं इंटरनेशनल रैकेट है, इनका डीप रूटेड कनेक्ट है और हमको पूरे नेक्सस को रिवील करना है। ये बहुत स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट हो जाता है। So honorable judge has ignored the statement of IO and has considered the statement of the Advocate General. So now what IO is doing, that is a separate thing. Because see, such officers just cannot do any mistake. They are very serious, very senior officers. They are very trained officers. So what has happened today, either because if you go by the statement, that means he has done a gross mistake, gross and colossal mistake yesterday. And you see, if you go by defense, then it would amount to gross and illegal arrest, because you framed a case against a person, just arrest him. पूरा दीपांकर एक्विटल हो जाएगा इस ग्राउंड पे इजीली। Exactly. मतलब जो चार्जेस है वो ड्रॉप हो जाएंगे उनके खिलाफ। So let us see what happens in this court, because see, this is not just a small statement, because ultimately they are responsible. What they are doing, they have to explain. And they will, this question will be asked, this question will be asked by honorable judge to him independently, separately, that what is your job, what are you doing, explain us. और मुंबई On one का day you do दीपांकर, आप दिल्ली में हैं, Yes. मुंबई का रिकॉर्ड है एनसीबी के ही केस में कि भारती सिंह और क्या था, करिश्मा प्रकाश, इनको बेल मिल गया था क्योंकि आईओ कॉम्प्रोमाइज हो गया था उस केस में। पीपी भी कॉम्प्रोमाइज हो, उनको हटाना पड़ गया था। तो हाँ, एनसीबी को बहुत संभल के चलना पड़ेगा, मैं बोलना तो ये चाहूंगा पॉसिबल हो सकता है। आईओ कॉम्प्रोमाइज होने का एलिगेशन कोर्ट में तो कहीं साबित हुआ नहीं है। मैं आई वुड, being a lawyer, I would refrain from such statement. No, I'm also not saying, I'm only citing the whole instance, that's all. So in this case also, what has happened, he has to explain. But if we talk about even in layman sense, then his act is also contradictory to what his act was yesterday, because it states clearly that I have recovered so and so much of drugs from his possession only. एंड इट इज नॉट, जो आपकी बात है उसमें भी दम है, क्योंकि आईओ जो है वो बहुत सीनियर ऑफिसर हैं, कोई छोटे मोटे ऑफिसर नहीं है। इज नॉट जस्ट अ कांस्टेबल, जस्ट अ सब इंस्पेक्टर। एज अ लॉयर एक चीज बताइए, ये क्या कभी होता है कि एक जो आप अरेस्ट मेमो बना रहे हैं, क्या वो कॉमन अरेस्ट मेमो 8 लोगों का बनता है क्या? नहीं, नहीं बनता, नहीं बनता। ओके ओके, और कुछ कहना है आप? जो और कुछ कॉमन अरेस्ट मेमो अगर बनाना भी होता उनको तो वो लिख देते, क्लियर कट।
सबका नाम डाल के, क्योंकि मैंने देखा है, मोटा मोटी बात मैंने आईओ की कोर्ट जो कवर किया है, स्टेटमेंट है हाई कोर्ट कवर किया है, लोअर कोर्ट कवर किया, तो कई बार कॉमन वो बनता है तो कि सर सबके नाम आते आपकी हैं। मैं आपको एड्रेस करना चाहूंगा हम्बली। आपकी बिल्कुल बात एग्जैक्टली वही है जो कोर्ट में आर्गुमेंट्स वैलिड करते हैं। कोर्ट्स में क्या है कि इमोशंस नहीं गवर्न करते, वहां पे आर्गुमेंट्स ही मेरिट्स गवर्न करती हैं। अब इसके हिसाब से तो केस में मेरिट ही नहीं है कुछ भी, बिल्कुल ठीक। जो ये स्टेटमेंट है। बट एडवोकेट जनरल की जो स्टेटमेंट है वो आईओ के जो है लाइंस के ऊपर नहीं है, वो डिफरेंट है और इस वजह से उनको आज कस्टडी दी गई है। नो व्हाट हैपेंस वी कैनॉट से व्हाट हैज हैपेंड इन जस्ट वन डे, बट डेफिनेटली if in this way prosecution is going to work, because NCB is after all a prosecution, then prosecution will find very difficult to put forth his case. Correct. Secondly, let me say to that, this will count as a conduct in favor of the accused. Accused. Yes, it is very clear. This is in favor of accused. But yes, the statement of Advocate General was in favor of NCB, in favor of department. So custody has been given. See, before today, yesterday also, I was kind of perplexed, shocked. And today itself, when yesterday, when they asked that they want custody only for 2 days. Yes. When custody is sought only for 2 days and custody is granted for 1 day, then it is just balance. It is fine. That means what a lawyer will think, that there is no case against him. There is no serious case against him. There is no serious case against him, because if custody of 1 day is sought, जो कोर्ट में जो प्रोसिक्यूशन ऑफिसर है वो जो बोल रहे हैं और जो आईओ प्रेजेंट कर रहा है, दोनों में बहुत फर्क हो गया है। ये प्रेशर है, सब कुछ है, हम सब समझते हैं, जनता बहुत समझदार है और सब कुछ है, बट अल्टीमेटली व्हाट वी आर डूइंग है, वी आर रेजिंग आवर वॉइस अगेंस्ट इनजस्टिस। एक बात को और एड्रेस करना चाहूंगा। एक आर्गुमेंट और आपने बोला कि सतीश मानशिंदे जी ने ये आर्गुमेंट रेज किया कि बाकी लोगों को, बाकी जो बच्चे थे या जो भी थे लोग, उनको जाने दिया और इनको पकड़ लिया। Correct. So how this holds ground is that this is a discrimination under Article 14 and Article 21 of Constitution of India. और वो भी dilute कर देता है Law, हाँ वही बता रहा हूँ, law has to be applied equally on all offenders. So if some offenders are targeted, this means it's a guided prosecution itself. बट इसका दूसरा एंगल भी है ना। हाँ सर, एक मिनट मुझे कंप्लीट करने दें प्लीज। गाइडेड प्रोसिक्यूशन और गाइडेड इन्वेस्टिगेशन का चार्ज अनिल देशमुख के ऊपर लगा हुआ है कि कोई केस रजिस्टर हो जाता है, फिर उसके बाद एंड रिजल्ट उस इन्वेस्टिगेशन का वो होगा जो अनिल देशमुख जी जाएंगे। ये सीबीआई ने चार्ज उनके ऊपर लगा दिया है अंडर प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट। ठीक है, अब ये तो और आगे बात चली गई, ये तो गाइडेड प्रोसिक्यूशन हो गई। मतलब इस बंदे के बारे में हमारे को किसी भी तरीके से हिट करना है, ये वैसे इनोसेंट है मगर इसको हिट करना है, इसलिए इसको किसी तरीके से फंसा देंगे बस एक दिन। दूसरा एंगल भी तो है ना, इस हद तक ये एनसीबी के ही खिलाफ जाने वाली है बात। लेकिन इसका दूसरा एंगल भी है। इसका दूसरा एंगल ये है दीपांकर कि ये मिस्टर सतीश मानशिंदे का डिफेंस स्ट्रैटेजी भी तो हो सकती है, बाय पुटिंग एन एंगल जिससे कि डाइल्यूट हो जाए। क्योंकि अगर उन इतने श्योर है कि छोड़ा गया तो नाम क्यों नहीं बताते, वो नाम बताते। सर ये ग्राउंड कोई भी लॉयर रेज करेगा ना तो ये हमेशा ही प्रोसिक्यूशन के अगेंस्ट जाएगा। और इसका ग्राउंड किसने दिया? अब ये देखिए ना, इसका अगर आप प्रियंका सिंह जो केस जो डिसमिस हुआ था, प्रियंका सिंह की जो क्वेश्चनिंग एफआईआर थी जो डिसमिस हुई थी बॉम्बे हाई कोर्ट से, अगर आप उसको पढ़ें तो वहां पे भी ऐसा ही हुआ था कि वहां पे जब उनकी क्वेश्चनिंग की एफआईआर डिसमिस हुई थी तो जितने जो गवर्नमेंट्स स्टेट गवर्नमेंट के काउंसिल ने की थी उसको पुट फोर्थ किया था, मानशिंदे जी उसको नेक्स्ट लेवल पे ले गए थे, उसको आगे बढ़ाया था। अभी यहाँ पे हुआ क्या है, आईओ साहब ने बोला, उन्होंने आगे बढ़ाया। बट जो बड़ी बात है जो मुझे समझ में आई, दिस इज नॉट अ मिसकंडक्ट ऑन पार्ट ऑफ लॉयर। इनको कस्टडी मिल गई, बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है। एग्जैक्टली, दिस इज नॉट अ मिसकंडक्ट ऑन पार्ट ऑफ लॉयर। और कोई छोटा बच्चा ऐसी गलती कर जाए जो आयु साहब ने आज बोला है तो समझ में आता है। ये तो एडवोकेट जनरल हैं जिन्होंने ये बात कोर्ट में नहीं चल सकती है, कोर्ट में नहीं चल सकती।
कि हमने ऐसा कर दिया और हमने कह दिया, ये कभी भी नहीं चल सकती, किसी भी केस में नहीं चल सकती। अपने आप में बेल हो जाएगा और इन ग्राउंड्स के ऊपर जो अगर साबित हो जाए कि हिट जॉब के अंडर अरेस्ट किया है, इलीगल अरेस्ट किया, जैसे अर्नब गोस्वामी का केस में साबित हो गया है कि इट वाज अ इलीगल अरेस्ट, that will lead to acquittal. Perfect. Got it. So this is not just like I appreciate you have very well explained. Actually, I was right today out of my place right now. I have just came home recently, and I just happened to see what you were speaking. Thank you So so much. when what I heard from you, I have based my opinion right now over only on that. I am not even able to see what is going on in news or read on this because I was busy in some important issue today. So tomorrow also early morning I would be going to court. But Okay. even just based on what you have said, I have not read incomplete. So this is quite clear. No, I That- suggest that you please go and read live. Yes, I would definitely read it. What you ever you have stated and you have read, and I believe you. RN Bench and the Yes, what is the other one? exactly. The live one. I understood that you are reading from that, and you are reading the arguments which happened in the court, Correct. and so only on that I am guiding. So still, what we can do, they have to do their job because this is ultimately the job at NCB. Fine. What we as a common citizen of India, we are just as a common people, we have to continue to raise our voice against Okay, injustice. You people are raising Perfect. very Perfect. well raising. We have to continue that. We have to be just like that. We have to continue to raise our voice against injustice, oppression, and tyranny. And thank you so much, Thanks a Sunil lot. sir. Thanks, Mr. Dipankar. It Thanks was a lot. nice coming on your show. Please keep coming. Thanks a lot. Thank you.